भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 47वां अध्याय, उद्धव और गोपियों की बातचीत और भ्रमर गीत। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, गोपियों ने देखा कि उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा श्री कृष्ण जी से मिलती जुलती है। वे आपस में बातें करने लगे कि ये कौन है, किसका दूत है, इसने उनके कन्हैया जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है। वे उनका परिचय जानने के लिए उत्सुक हो उठे और उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। जब उन्हें पता चला कि वे श्री कृष्ण जी के सखा हैं और उनका संदेश लेकर आए हैं, तो उन्होंने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें एकांत में ले जाकर एक आसन पर बैठाया। गोपियां बोली, उद्धव जी, हम जान गए हैं कि आप यदुनाथ जी के पार्षद हैं, उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है, अन्यथा हमें तो अब इस नंदगांव में गौओं के रहने की जगह में उनके स्मरण करने योग्य कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। माता पिता की याद बड़े से बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। दूसरों के साथ जो प्रेम किया जाता है, वह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। भौरों का पुष्पों से, पुरुषों का स्त्रियों से ऐसा ही स्वार्थी प्रेम संबंध होता है। जब प्रजा देखती है कि राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तो वह उसका साथ छोड़ देती है। ऐसे ही गणिका अपने पास आने वाले की जेब खाली देखती हैं तो उसे दुत्कार कर भगा देती हैं। अध्ययन समाप्त होने पर शिष्य भी गुरुओं का साथ छोड़ जाते हैं और दक्षिणा प्राप्त करते ही यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण चलते बनते हैं। जिन वृक्षों पर फल नहीं रहते, वहाँ पक्षी भी नहीं आते और अतिथि लोग भी भोजन ग्रहण करने के बाद गृहस्थ की और कहाँ ध्यान देते हैं। स्त्री के हृदय में कितना ही प्रेम क्यों न हो, पर निर्मोही पुरुष अपना काम बना लेने के बाद कब पलटकर उसकी ओर देखता है। परीक्षित, गोपियों का हृदय तो पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण में लीन था। वे भगवान की उन लीलाओं का स्मरण कर करके उल्लेख करने लगी जो श्री कृष्ण ने उनके साथ रहकर की थी। वे आत्मविस्मृत होकर स्त्री सुलभ लज्जा को भी भूल गई और उलाहना देकर उनकी बातें बताती हुई फूट फूट कर रोने लगी। उनका प्रेम देखकर उद्धव जी ये भूल गए कि उन्हें क्या बात कहनी चाहिए और क्या नहीं कहनी चाहिए। एक गोपी ने यह देखा कि जब वे कृष्ण से अपनी मिलन की बात कर रही थी, तब एक भौरा कहीं से आकर वहां गुंजार करने लगा। उसने समझा कि उन्हें रूठा हुआ जानकर भ्रमर के रूप में उन्हें मनाने समय श्री कृष्ण वहां आए हैं, या फिर उनका भेजा कोई दूत वहां आया है। उस भ्रमर को लक्ष्य करके वे उद्धव जी को खरी खोटी जो मुंह में आया सुनाने लगी। एक गोपी ने कहा, अरे कपटी मधु, तू भी उस कपटी कृष्ण का सखा है, तभी तो कपट भरी बात यहाँ आकर हमें सुना रहा है। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठी ही प्रणाम करके हमारी खुशामद मत कर। हमें तेरी मूछों पर परागकण लगे दिखाई दे रहे हैं। लगता है कि श्री कृष्ण के गले की वनमाला हमारी सोच के वक्त से मसली जाकर तेरी मूछों पर भी उसके कण लाई है। तू बड़ा छलिया है, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराता रहता है। जैसा तेरा स्वामी है वैसा ही तू भी है। तू अपने स्वामी से कहना कि वे अपनी मीठी मीठी बातों से मथुरा की नायिकाओं को ही प्रसन्न किया करे। उन्हें यहाँ भेजने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसा तू काला है वैसा ही तेरा स्वामी काला है। तू भी फूलों का रस लेकर उड़ जाता है और उसने भी तो यही किया है। हम भोली वाली गोपियों को अपनी मौनी छवि दिखाकर वह निर्दयी हमें लूट कर यहाँ से चला गया। वहाँ भी वह इसी तरह युवतियों को रिझा रहा होगा। दूसरी ने कहा, अरे ब्राह्मण, हम तो वनवासी ठहरे, हमारा ना कोई घर द्वार है ना कोई ठिकाना। तू हमारे सामने उस यदुवंशी कृष्ण का गुणगान क्यों कर रहा है? क्या हम तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएंगे? तेरी कोई चापलूसी हमारे ऊपर नहीं चल पाएगी। तू यहाँ से चला जा और जाकर मथुरावासी सखियों का ही गुणगान कर। वे नहीं हैं, उनकी लीलाएं कम जानती होंगी, इसीलिए वे उनके झांसे में जल्द आ जाएंगे। हम तो उनको अच्छी तरह पहचान गए हैं, अब हमारे ऊपर उनका कोई असर नहीं होगा।
तू जा, वहीं पर तुझे अपनी चापलूसी का भरपूर पुरस्कार मिलेगा। यहाँ हमारे पास अब क्या है जो हम तुझे देंगे? हम तो भली भांति जानती हैं कि उनकी बाकी चितवन और मधुर मुस्कान से ऐसी कौन स्त्री है जो उनके चंगुल में नहीं फंस जाएगी। तीनों लोगों की तो बात ही क्या है, स्वयं श्री लक्ष्मी जी भी उनके जाल में फंसकर उनकी सेवा में लगी रहती है। फिर हमारी गिनती किन में होगी तो उनसे कहना कि अब अपनी कृपा वे दिनों पर ही जाकर करें। हमारी दीनता को वे ना देखें। हम तो उनके प्यार में बहुत समृद्ध हो चुके हैं, अब हमें किसी की दया नहीं चाहिए। तीसरी बोली, अरे मधुकर, तू बड़ा चालाक है रे। अनुनय विनय करने में तू बड़ा माहिर है, निपुण है। लगता है तेरे स्वामी ने तुझे खूब सिखा पढ़ा कर यहाँ भेजा है कि रूठों को कैसे मनाया जाता है, कैसे उनकी चाटुकीरता की जाती है। पर अच्छी तरह से समझ ले कि अब तेरी दाढ़ यहाँ नहीं गलने लग पाएगी। देख, हमने तेरे स्वामी उस छलिए कृष्ण के लिए अपने पति, पुत्र, परिजन और घर बार सब कुछ छोड़ दिया है, पर वह निष्ठुर निर्मोही हमें छोड़कर चला गया। यहाँ से जाने में उसने एक पल की भी देर नहीं लगाई, एकदम से हमें असहाय छोड़कर चला गया, छलिया कहीं का। चौथी बोली, रे भोरे, तू अपने स्वामी को नहीं जानता, पर हम तो जन्म जन्म से उसे जानते हैं। वह बड़ा धोखेबाज है, छलिया है, भेदिया है और अन्यायी है। जब त्रेता युग में वह राम बनकर आया, तब कपिराज बाली को उसने धोखे से ही मार गिराया था। बेचारी शूर्पणखा तो काम के वशीभूत होकर सारी लोक लाज आकर उसके पास आई थी, तो उसने अपनी स्त्री का बहाना बनाकर अपने भाई से उसकी नाक कटवा दी, उसे करूप कर दिया। उससे भी पहले ब्राह्मण के घर में उसने वामन के रूप में जन्म लिया और दैत्यराज बाली को छल से ठग कर उसका सारा राज्य, तीनों लोग और यहाँ तक कि उसकी स्वतंत्रता तक छीन ली और उसे वरुण पास से बांधकर पाताल में डाल दिया। जबकि बाली ने तो उसकी विधिवत पूजा की थी और उसे मुंह मांगी वस्तु देने के लिए वचन दिया था। खैर जाने दो, अब तुझसे और क्या कहें। हमें कृष्ण से क्या, हर काली वस्तु से कोई मित्रता नहीं रखनी है। काले मुखौड़े अपने रंग रूप के अनुसार ही अपने मन से भी काले होते हैं। फिर भी हम क्या करें, ये चस्का लगी चीज बड़ा दुख देती है। इसे बार बार छोड़ना चाहकर भी हम छोड़ नहीं पाते। तेरे स्वामी कृष्ण की रूप माधुरी और प्रेम रस की प्यास ने ही हमें बोरा दिया है। हम तो पागल भिखारियों की तरह प्रेम रस की भीख मांगती हुई दर दर भटक रही हैं। उनकी स्मृति हमारे हृदय पटल से मिट नहीं पा रही है। जैसे काले मृग की पत्नी भोली भाली हिरनी व्याध के सुमधुर गान को सुनकर उसके जाल में जहाँ फंसती है, वैसे हम भोली वाली गोपियां भी उस छलिए की कपड़ भरी मीठी मीठी बातों और मुरली के मधुर तान में फंसकर उसे ही अपना सर्वस्व मान बैठी। हम तो उसके नाखूनों के स्पर्श मात्र की स्मृति से ही काम व्याधि का अनुभव करती रहती हैं। इसीलिए भोरे, तू अब और गुंजार करके हमें उसकी याद मत दिला। हमसे अब तू दूर ही रह तो भला है। तुझे कुछ कहना है तो कुछ और बात कर। अच्छा, ये सच सच बता कि क्या हमारे प्रियतम ने तुझे हमें मनाने के लिए भेजा है, या फिर तुम्हारी अपनी कोई और इच्छा है तो उसे हमसे निसंकोच मांग ले। अपने प्रियतम के लिए हम अपने प्राण भी दे सकते हैं। कहीं तुम हमें उनके पास ले जाने के वास्ते तो यहाँ नहीं आए हो। यदि ऐसा है तो हमारे लिए उनके पास जाना अब बड़ा कठिन है, क्योंकि उनके पास जाकर फिर वापस लौटना हमसे नहीं हो सकेगा। हमें तुम ये बताओ कि हमारे प्यारे सखा श्री कृष्ण बलराम जी गुरुकुल से लौटकर अब मथुरापुरी में क्या करते रहते हैं? क्या उन्हें कभी नंद बाबा और यशोदा मैया की याद आती है? क्या उन्हें कभी हमारा भी ध्यान आता है? क्या कभी वे हमारी सुधि लेने यहाँ आएंगे या नहीं? सच सच बताना, झूठ मत बोलना हमसे। परीक्षित, गोपियों की तड़प और भगवान से मिलन की उनकी चाह को देखकर उद्धव जी समय भी सकते में आ गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस प्रकार से उन्हें ज्ञान का उपदेश दें। उद्धव जी ने कहा, गोपियों, तुम्हारा जीवन सफल है। तुम तो सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुमने जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय और जीवन पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। वेदांत, तप, व्रत, यज्ञ, जप, वेदों के अध्ययन, ध्यान, समाधि, धारणा आज से भी समर्पित नहीं हो पाता। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी जो प्रेमा भक्ति दुर्लभ है, उसे तुमने सहज ही प्राप्त कर लिया है।
तुमने जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पति रूप में प्राप्त किया वह तुम्हारे लिए परम सौभाग्य की बात है। तुमने भगवान श्री कृष्ण के वियोग से उन इंद्रियातीत परमात्मा के प्रेम को सहजता से प्राप्त किया है जो कठिनता से भी बड़े बड़े योगियों को प्राप्त नहीं हो पाता। भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए जो संदेश मुझे देकर यहाँ भेजा है वे अत्यंत गुप्त है। उसे तुम बड़े ध्यान से सुनो। भगवान ने कहा है, गोपियों, मैं सभी जीवों को कारणभूत आत्मा हूँ, सभी में लीन हूँ, इसीलिए मुझसे तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं हो सकता। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 5 भूत व्यापक हैं, इन्हीं से सभी वस्तुएं बनी है और इन सभी में मेरा अस्तित्व विद्यमान है, वैसे ही मन, प्राण, पंचभूत, इंद्रिय और उनके विषयों का भी मैं ही आश्रय हूँ। वे सभी मुझ में और मैं उनमें हूँ। मैं ही उनके रूप में प्रकट होता हूँ। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में उपस्थित होकर अपने आप को ही रचता हूँ, पालता हूँ और समेट लेता हूँ। आत्मा तो माया और उसके सभी कर्मों से अलग है। वे विशुद्ध विज्ञान स्वरूप जड़ चेतन जीवों से रहता सर्वथा शुद्ध है। कोई गुण और दोष उसे स्पर्श नहीं कर पाते। माया की 3 वृत्तियां हैं, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत। इनके द्वारा वही माया कभी अखंड, कभी अनंत, कभी बोध स्वरूप आत्मा, कभी ज्ञान तो कभी तेजस और कभी विश्व रूप प्रतीत होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों की भांति इस संसार को नश्वर समझे। जिस प्रकार नदियां घूम फिर कर समुद्र में पहुंचती हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषों का सारा ध्यान साधना, तपस्या, योग, त्याग, संयम, सत्य, धर्म आदि मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होती है। हे प्रिय गोपियों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं ही तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूँ, तुम्हारा जीवन सर्वस्व है मैं तुमसे दूर इसीलिए रहता हूँ ताकि तुम निरंतर मुझे याद करती रहो, तुम्हारा मन सदैव मेरे पास बना रहे। पास रहने पर संवत ऐसा ना हो जब सभी कर्मों से रहित होकर तुम अपना मन मुझ में लगाकर मेरा ध्यान करोगे और मुझे समर्पित हो जाओगे, तब तुम सदा के लिए ही मुझे प्राप्त हो जाओगी। हे कल्याणी, जिस समय शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैंने तुम्हारे साथ यमुना तट पर महारास किया था, उस समय जो गोपियों अपने स्वजनों के कारण घर पर ही रुक गई थी, परंतु फिर भी उनका मन मुझ में लगा हुआ था, वे भी मुझे स्मरण करने के कारण मुझे प्राप्त हो गई थी। तुम्हें भी मैं मिलूंगा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदुवंशियों के शत्रु कंस को मैंने मार दिया है, अब तुम निर्द्वंद होकर ब्रज में विचरण करो। परीक्षित, भगवान का संदेश उद्धव जी को सुनाकर गोपियों को वह संदेश सुनकर बड़ा आनंद आया। तब प्रेम से भरकर गोपियों ने कहा, उद्धव जी, ये बड़े आनंद और सौभाग्य की बात है कि यदुवंशियों को सताने वाला पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। हमारे श्याम सुंदर अब कुशल पूर्वक अपने बंधु बांधवों के साथ मथुरा में निवास करेंगे। ये भी सौभाग्य और प्रसन्नता की बात है। उनके मनोरथ भी अब पूरे हो गए हैं, ये भी अच्छी बात है। परंतु आप हमें ये बताइए कि जिस प्रेम भाव के साथ हम उनकी पूजा करती थी, क्या मथुरा की स्त्रियां भी उन्हें इसी भाव के साथ प्रेम करती हैं? दूसरी बोली, उद्धव जी, हमारी श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहनी कला के विशेषज्ञ हैं, तभी तो सभी उनसे प्यार करते हैं। जब नगर की स्त्रियां उनसे मीठी मीठी बातें करेंगी तो क्या वे उन पर नहीं रिझेंगी? तीसरी बोली, हे साधु, सच सच बताइए कि जब कभी हमारे प्यारे वे कन्हैया नगर की स्त्रियों के साथ मध्य बैठकर प्रेम भरी बातें करती है, तब क्या कभी प्रसंगवश उन्हें हम गवार ग्वालिनों की भी याद आती है? चौथी बोली, उद्धव जी, क्या हमारे श्याम सुंदर को चांदनी रात में ब्रज में किए रास मंडल की याद आती है? क्या उन्हें हमारे साथ नृत्य करने की सुधि आती है? क्या वहाँ भी ऐसे रास नृत्य वे करते हैं? पांचवी बोली, उद्धव जी, हम सब तो उनके वियोग की अग्नि में जली जा रही हैं। क्या कभी वे इंद्र के समान जल वर्षा करके हमारे विरह की अग्नि को बुझाने यहाँ आएंगे? छठी गोपी ने कहा, सखी, अब तो उन्होंने अपने शत्रुओं को मार के राज्य पा लिया है, जिसे देखो वही उनका सगा बना रहता है। अब तो वे बड़े बड़े नगरपतियों की कुंवारी कन्याओं से विवाह रचाएंगे, उनके साथ आनंद विहार करेंगे। अब वे हम ग्वालिनों के पास क्यों आएंगे? एक अन्य गोपी बोली, अरे सखी, कृष्ण तो अब लक्ष्मीपति है, राजकुमार है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हैं।
हम वनवासिनी ग्वालों से उन्हें क्या लेना देना है? हमारे बिना उनका कौन सा काम अटका पड़ा है? संसार में किसी की आशा रखना ही सबसे बड़ा दुख है। ये जानते हुए भी हम उनके लौटने की आशा को नहीं छोड़ पा रहे हैं। उन्होंने एकांत के क्षणों में हमसे जो मीठी मीठी बातें की हैं, उन्हें हम कैसे भुला दें? जरा उस ओर देखिए उद्धव जी, ये वे वन है जहाँ वे हमारे साथ निरंतर विहार किया करते थे, ग्वाल बालों के साथ गायें चराने जाते थे। ये वह पर्वत है जिस पर वे बैठकर बांसुरी की सुरीली तान छेड़ा करते थे। रात्रि में यमुना के इसी तट पर वे रास क्रीड़ा करते थे। यहाँ का एक एक धूली कण उनके चरणों के स्पर्श का साक्षी है। फिर तुम ही कहो दो जी, हम उन्हें कैसे भूल जाएं? आपने हमें योग का, आत्मा का, संसार की नश्वरता का जो उपदेश दिया वह तो हमारी बुद्धि में नहीं है। अब आप हमें ये बताओ कि हमें जीवन रस पिलाने कब यहाँ आएंगे और कब हमें दर्शन देंगे? परीक्षित उद्धव जी ने सोचा था कि वे ब्रह्म योग का संदेश देकर गोपियों की विरह व्यथा को शांत कर देंगे, परंतु उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन गोपियों के मध्य रहते हुए श्री कृष्ण की लीलाओं की नित्य प्रति चर्चा ने उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। उनका मन वहां से जाने को करता ही नहीं था। वे तो गोपियों के प्रेम रस में डूबकर अपना सारा ज्ञान विवेक भूल गए थे। वे रात दिन गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भरी बातों की चर्चा करते हुए इधर उधर भटकते रहते थे। वहाँ रहते हुए उन्हें एक माह का समय कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। वे समय कृष्ण विरह में उन गोपियों के साथ घूमते हुए गाते, इस धरती पर जन्म लेना उसी का श्रेष्ठ है, सफल है, सार्थक है जो इन गोपियों के मध्य जन्म लेता है, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दिव्य भाव में स्थित हो चुकी है। प्रेम की ये पराकाष्ठा उसी के लिए है जिसने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। मोक्ष की चाहना रखने वाले ऋषि मुनि भी इस प्रेम के समर्पण भाव को नहीं जान पाते। जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा का चस्का लग गया है, उन्हें बड़े बड़े कुलीनगत यज्ञ संस्कारों से भला क्या लेना देना। जिसे भगवान की लीला कथा का रस प्राप्त नहीं हुआ, उसे ब्रह्म होकर बार बार प्रत्येक महाकल्प में जन्म लेकर भी ये सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। कहाँ इन वनचारी ग्वार बाणों के मध्य सच्चिदानंदन भगवान श्री कृष्ण का अनन्य प्रेम और कहाँ ऋषि मुनियों का ब्रह्म ज्ञान। इस प्रेम के सन्मुख उसका भला क्या महत्व है। धन्य है ये ग्वालिनी जो भगवान के स्वरूप और रहस्य को ना जानकर भी उनसे प्रेम करती है। ऐसा अद्भुत और निश्चल प्रेम जिसकी अमर शक्ति ठीक ऐसी है जैसे कोई अनजाने में अमृत पान कर ले। भगवान श्री कृष्ण ने रासो उत्सव के समय इन व्रज की गोपियों के गले में बाहें डाल डालकर इनके सभी मनोरथ अनजाने में ही पूरे कर दिए हैं। इन्हें भगवान ने जिस कृपा का प्रसाद वितरण किया है, उन्हें जैसा प्रेम दान दिया है, वैसा प्रेम तो भगवान के नित्य संगिनी उनके वक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे लिए तो बस अब यही अच्छी बात होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता, जड़ी बूटी, कोई वृक्ष या फिर कोई यहाँ की धूली ही बन जाऊं। आहा, यदि ऐसा हो जाए तो मुझे निरंतर इन ब्रज की गोपियों के चरण स्पर्श करने का वह महान सुख प्राप्त होगा जो कभी इन्हें भगवान श्री कृष्ण के साथ अठखेलियां करते प्राप्त हुआ होगा। इनकी चरण रज में स्नान करने तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। धन्य है ये गोपियां जिन्होंने भगवान के प्रेम में परम पद को प्राप्त कर लिया है। श्रुतियां अर्थात वेदवाणी उपनिषदों आदि धर्म ग्रंथों की सूक्तियां भगवान के जिस प्रेम पद को पाने का मार्ग ढूंढती रहती हैं, उन्हें इन गोपियों ने सहज ही अपना बना लिया है। समय भगवती लक्ष्मी नित्य जिनकी पूजा करती हैं, ब्रह्मा और शिव शंकर देवता पूर्ण काम आत्मा राम और बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरण कमलों को रासलीला के समय गोपियां अपने वक्ष स्थल पर धारण करके लिंगन करती और अपनी विरहाग्नि को शांत करती है। नंद बाबा की इस ब्रज की गोपियों की चरण धूलि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और अपने शीश पर धारण करता हूँ। आहा, इन गोपियों ने भगवान की लीला कथा का जैसा गुणगान किया है, वह तीनों लोगों को पवित्र करने वाला और सदैव पवित्र करता रहेगा। मेरा मन सदैव उन्हें सुनने के लिए लालायित होता रहेगा और यहाँ से जाने को कभी मेरा मन नहीं करेगा। मेरे सारे ज्ञान के अहंकार को इन
अहंकार को तो इन गोपियों ने नष्ट कर दिया। परीक्षित कई महीनों तक ब्रज में रहकर जब उद्धव जी ने मथुरा जाने के लिए गोपियों से कहा, नंद बाबा तथा यशोदा जी से आज्ञा मांगी तो वे फिर से अनमने हो गए। रथ पर सवार होकर उद्धव जी ने जब गोपियों से पूछा कि वे कृष्ण से उनका क्या संदेश दिए तो गोपी ने कहा, उद्धव जी उनसे कहना है कि ब्रज में सब कुशल पूर्वक है, जो वे हमारे बारे में पूछे तो आप केवल एक हिचकी लेकर रह जाना। हम तो यही चाहते हैं कि वे हमारे मन की एक एक वृत्ति में, हमारी एक सांस में सदैव अपने चरण कमलों के साथ विराजमान रहे। हमारे सारे कर्म उन्हीं के लिए हो और हम निरंतर उन्हीं की स्मृति में जीती रहे। नंद बाबा ने कहा, उद्धव जी हमें मोक्ष की इच्छा नहीं है। हम अपने कर्मों के अनुसार किसी भी योनि में जन्म ले, वहाँ हमारे आचरण शुभ सदा शुभ हो और हमें सदैव उनकी कृपा प्राप्त होती रहे, उनमें हमारा प्रेम निरंतर बना रहे। हम बस इतना चाहते हैं। परीक्षित उसके बाद उद्धव जी सभी से विदा लेकर मथुरापुरी लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन ब्रजवासियों की भक्ति को जैसा देखा था वैसा सुना दिया। उसे सुनाते सुनाते वे बार बार रोने लगते थे और भगवान श्री कृष्ण अपने आंचल से उनके अश्रु पोंछने लगते थे। इसका उन्हें जरा भी भान नहीं था। वे तो प्रेम की धारा में उसके तेज प्रवाह के साथ बहते चले जा रहे थे। ऐसा अति इंद्रिय प्रेम ना तो पहले देखा गया था और ना कभी किसी के मुख से सुना गया था। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।